राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी लोगों को। चलिए चलते हैं हम क्लास की तरफ। मुझे जहाँ तक उम्मीद होगी कि आपको जो अगली क्लासेस हैं समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई चीज़ तो आप कमेंट कर दिया करिए, हम उसका फिर डाउट क्लियर आपका कर दिया करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो जो आपके दोस्त हैं जो बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं या छोटे बच्चे हैं, चाहे आपके घर के हो चाहे कहीं के हो, उनको शेयर करिए कि वो क्लास को देखें, ठीक है। लाइक करिए, कमेंट करिए ज़रूर। अगर अच्छी है, समझ आ रही है तभी करिए, नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज़ डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, हमें पता चलेगा तभी तो हम क्लियर करेंगे। तो ये चीज़ें करिएगा। तो चलिए ठीक है, ये बातें होती रहेंगी। हम क्लास पे ध्यान देते हैं पहले, क्योंकि हमें जल्द से जल्द 5 दिनों में नरेशन और वॉइस को कंप्लीट करना है आपके। तो देखिए, वॉइस में हम अगली क्लास में क्या बताए थे आपको कि कौन से टेंस का बनता है, कौन से टेंस का नहीं बनता है। एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं कि प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस का वॉइस बनता है। पास्ट टेंस के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस का वॉइस बनता है, लेकिन फ्यूचर के इंडेफिनिट और परफेक्ट का बनता है, ठीक है। यानी इन 8 टेंसों का बनता है। कौन कौन से का नहीं बनता है? पास्ट और प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, और फ्यूचर के कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। इतने बातें क्लियर हो गई। आज हम आपको बताएंगे इस क्लास में कि कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, ठीक है। आइए चलते हैं। देखिए, जैसे वाइस के टेंस हो गए, टेंस, वाइस में टेंस के जो रूल है, कौन कौन से टेंस हैं आपके वो भी देख लेते हैं। प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट, क्लियर, और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसमें फिर से आपके क्लियर होते जाएंगे कि जो मैंने अगली क्लास में बताया था, जैसे कि इसमें हो गया आपके इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट अगर आपका, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लिख देते हैं, अगर एक्टिव वॉइस इन टेंसों में होगा तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, क्लियर। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? तो इंडेफिनिट में, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस किसमें हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो आपका पैसिव वॉइस बनाते टाइम आप में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज होगा, क्लियर। इज, एम, आर का यूज होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा पैसिव वॉइस बनाते टाइम, ठीक है। किसमें? पैसिव वॉइस बनाते टाइम। दूसरी चीजें, अगर वो कंटिन्यूअस में होगा, किसमें होगा? कंटिन्यूअस में होगा, तो यहां पे आपका इज, एम, आर प्लस एक चीज और जुड़ रही है, क्या? बीइंग। क्या जुड़ रहा है? बीइंग। और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा इसमें भी। अगर यही परफेक्ट में होता, किसमें होता? परफेक्ट में होता, तब क्या होता है आपका? हैज बीन और हैव बीन का यूज होता और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता। अगर इंडेफिनिट में होगा, एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज होगा, ठीक, और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा।
कंटिन्यूअस में अगर होगा एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम इज एम आर प्लस बीइंग का यूज होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। परफेक्ट में अगर होगा आपका एक्टिव वॉइस तो हैज बीन और हैव बीन, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। और दूसरी बातें, आप चलिए पास्ट पे चलते हैं, पास्ट के इंडेफिनिट में चलते हैं। इसमें पास्ट के इंडेफिनिट में अगर एक्टिव वॉइस होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर का यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर? अगर एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है, तो वहां पे हम वाज वर प्लस बीइंग का यूज करेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का। अगर वही पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हैड बीन का यूज होगा। किसका? हैड बीन का यूज होगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म का। ठीक, अभी हम समझाएंगे, अभी लिख लेने दीजिए। और फ्यूचर में अगर एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा तो यहाँ पे हमारा विल बी और शैल बी का यूज होगा। किसका? और वर्ब के थर्ड फॉर्म का। अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट में होगा तो हेल्पिंग वर्ब will have been, shall have been लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। मैंने पहले ही बोला था कि क्या चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जितने टेंस हैं आपको एक्टिव वॉइस के वर्ब से मतलब नहीं है। आप जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहाँ पे क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। तो जैसे कि आपको हम आप बताते हैं कि अगर आपके एक्टिव वॉइस, ठीक है, इंडेफिनिट में होगा तो पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होगा। किसका यूज होगा? इज एम आर। ध्यान से, एक्टिव वॉइस अगर इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज होंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है एक्टिव वॉइस तो इज एम आर तो यूज होगा प्लस क्या है? बीइंग का यूज होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसमें वर्ब में आई एन जी लगता है तो यहाँ पे बीइंग लगा दिया है उस आई एन जी को हटाने के लिए, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में होता है एक्टिव वॉइस तो हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। पास्ट के इंडेफिनिट में होगा तो वाज वर्ब का यूज होगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में अगर एक्टिव वॉइस होगा तो पैसिव वॉइस में वाज वर्ब प्लस बीइंग का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में होगा अगर एक्टिव वॉइस तो हैड बीन का यूज होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। फ्यूचर के इंडेफिनिट में अगर एक्टिव वॉइस है आपके तो विल बी, शैल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव वॉइस आपका है तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में यूज होंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो टेंस में आपको ज़रूरी याद रखना है। तो ये हेल्पिंग वर्ब आपको ज़रूरी याद रखना है। तो आपको रूल्स अगर नहीं पता है, अगर एक रूल ही आपको पता है, किसी एक का रूल पता है तो आप इन सब को कर जाओगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। जितना दिख रहा है सब क्या है? वॉइस, वाच्य यानी टेंस से रिलेटेड है। क्या टेंस से रिलेटेड? अगर एक्टिव वॉइस इन टेंस में होगा तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब
क्या होगा? तो क्या होगा अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज होंगे। अगर कंटिन्यूअस में होगा प्रेजेंट के तो इज एम आर प्लस बीइंग का यूज होगा। अगर परफेक्ट में होगा तो हैज बीन और हैव बीन का यूज होगा। पास्ट के इंडेफिनिट में अगर एक्टिव वॉइस होगा तो वाज वर का यूज होगा। अगर कंटिन्यूअस में होगा तो वाज वर और प्लस बीइंग का यूज होगा। अगर परफेक्ट में होगा तो हैड बीन का यूज होगा। फ्यूचर के इंडेफिनिट में अगर एक्टिव वॉइस है तो विल बी शैल बी का यूज होगा। अगर फ्यूचर के परफेक्ट में एक्टिव वॉइस है तो क्या है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो आप अधिकांशतः हर जगह देख रहे हैं कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, 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 यहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक चीज मैं आपको याद करने की चीज बता दे रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब आपको याद कैसे होंगी। जैसे कि आपने टेंस में पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट के, छोड़िए कंटिन्यूअस का, देखो जब एक्टिव वॉइस इंडेफिनिट में होगा तो हेल्पिंग वर्ब आपके टेंस में जो कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हुआ है वही तो लगा, इज एंड आर। इज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ एन का यूज होगा, आर के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज होगा। ये भी आपको पता है। कंटिन्यूअस में अगर एक्टिव वॉइस है तो कुछ नहीं, सेम वही हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं लेकिन बीइंग का यूज कर दे रहा है। अगर परफेक्ट में है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब देखो आ गया, हैज बीन और हैव बीन आ गया पैसिव वॉइस में। सेम वैसे ही देखो पास्ट में भी है। अगर एक्टिव वॉइस इंडेफिनिट में है तो कंटिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब आके लगवा दे रहा है पैसिव वॉइस में। अगर कंटिन्यूअस में है एक्टिव वॉइस पास्ट के तो सेम वही हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहा है लेकिन बीइंग का यूज कर दे रहा है। अगर वहीं पे पास्ट के परफेक्ट में एक्टिव वॉइस है तो हैड बीन का यूज कर रहा है, यानी क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहा है यहाँ पे भी। इंडेफिनिट में अगर फ्यूचर के इंडेफिनिट में है तो यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज कर ले रहा है, इसलिए देखो उसको हटा दिया। अगर यहाँ पे परफेक्ट में है फ्यूचर के एक्टिव वॉइस तो देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वो पैसिव वॉइस में यूज कर लिया। ऐसे भी अगर याद करते हो आप तो भी सरल है, नहीं तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे लिखा गया है, आप याद कर सकते हो। इस चीज को याद करिए, ठीक है। तो जब ये चीजें आपको याद हो जाएंगी ना तो आपको वाइज जो टेंस से रिलेटेड वाइज जो पढ़ना है वो आपको क्या बोलते हैं बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगी। क्लियर? और जब तक ये चीज़ें नहीं याद होंगी जो मैंने बताया है सब चीज़ों को, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रूप, ठीक है, और पोसेसिव एडजेक्टिव वाला सिस्टम, और देखिए जो सब्जेक्ट के पहले बाई का लगना, और यहाँ पे देखिए जब एक्टिव वॉइस जिस टेंस में होगी तो उसके पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। इन सब चीज़ों को अगर आप याद कर लिए हैं तो आपको फिर वॉइस में बचा ही नहीं है कुछ भाई। एक रूल अगर तैयार करोगे तो सारे रूल्स तैयार मिलेंगे आपको, ठीक है। तो दिमाग लगाइए बस, क्या है थोड़ा थोड़ा कि टेंस तो आप पढ़े हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम टेंस ही नहीं जानते हैं, ठीक है। टेंस आप 5 में पढ़ेंगे, 6 में पढ़ेंगे, 7 में पढ़ेंगे, 8 में पढ़ेंगे। अगर आपको टेंस इस, देखो मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको एकदम विस्तार से चाहिए तो भाई समय कम है। 5 दिन में हम पूरा विस्तार से क्या बताएंगे। तो हमें क्या है कि आपको टच कराना है, विदाउट पढ़े बस आप रील स्क्रॉल कर रहे हो तो हमें क्या है कि आप बस टच करते जाइए हर एक चीज़ जो कि आपके दिमाग में फीड होता जाए, ठीक है, क्या दिमाग में फीड होता जाए, जैसे कि हर एक चीज़ें फीड हो रही है तो उसी हिसाब से। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। और अब हम चलेंगे रूल्स पे। तो रूल्स पे हम अगली क्लास में चलेंगे, आपकी इस क्लास में बस इतना ही रखेंगे हम, ज़्यादा हम और कुछ नहीं रखेंगे। तो इनको नोट करिए आप अच्छे से, और आगे चलते हैं। 5-10 मिनट की क्लासेस हैं, कोई ज़्यादा क्लासेस हैं नहीं आपकी, तो जो भी है तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है, इसका ध्यान देते रहिए। आप हर सब्जेक्ट को पढ़िए, नहीं कि इसी पे ध्यान दें। हर सब्जेक्ट को आप जब पढ़ेंगे तभी आपका नंबर मिलेगा, ठीक है। और प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, जानते रहिए। और यहाँ पे मैं तो केवल ग्रामर पोर्शन का लाया हूँ। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट या किसी में दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको प्रेशर आ रहा है दिमाग में, तो भी आप कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे, उसका भी अलग एक सेशन ले लेंगे। और अगर आप कहेंगे लाइव क्लास चलाने के लिए तो लाइव क्लास भी हम चलाएंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, क्योंकि 5 दिन में जो मर्जी आप करो। 15 तारीख तक आपका एक्टिव वॉइस और वॉइस और नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बोलते हो आप ख़त्म करा देंगे, क्लियर, सब रूल्स के हिसाब से। तो आप, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आ रहे भगा भगा के 3 बार देखिए, ठीक है, स्पीड को बढ़ा दीजिए,
2x पे करके देखिए तो, और इन चीज़ों को याद कर लीजिए। एक बार आप लिख लेंगे तो खुद ही आपको याद हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ बस आप पर लीड लगाइए, फोन लगाइए, सो जाइए, तभी वो बोलता रहेगा और याद होता रहेगा आपको। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है। मैं नोट्स इसी पे भेजता रहूँगा, आप नोट करते रहिएगा, ठीक।